दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और वासुदेव की पहली संतान क्यों नहीं थी? वे 8वें ही क्यों बने? यह एक संयोग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश है जो हमें ये बताता है कि ईश्वर के साक्षात अनुभव से पहले हमारे जीवन में संघर्ष और अंधेरा क्यों आता है। कहानी शुरू होती है उस अंधेरी जेल से जहां कंस ने देवकी के पहले 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया था। आध्यात्मिक दृष्टि से ये 6 पुत्र हमारे भीतर के उन 6 शत्रुओं यानी विकारों के प्रतीक हैं जो हमें ईश्वर से दूर रखते हैं। वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। शिक्षा साफ है, जब तक मनुष्य के भीतर के ये 6 विकार समाप्त नहीं होते तब तक उसके हृदय में ना तो बलराम रूपी शक्ति आ सकती है और ना ही श्री कृष्ण रूपी भक्ति। प्रभु के आने से पहले कष्ट इसलिए आते हैं ताकि हमारा पिछला कार्मिक बोझ साफ हो सके, और जब ये 6 विकार मिट जाएंगे तब 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आए, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। बलराम बल के प्रतीक हैं, वह मानसिक शक्ति जो हमें भगवान के स्वागत के लिए तैयार करती है। और जब मार्ग प्रशस्त हुआ तब 8वें रूप में स्वयं श्री कृष्ण अवतरित हुए। श्री कृष्ण का पूरा जीवन 8 के अंक के इर्द गिर्द बुना गया है। मां लक्ष्मी के 8 रूप हैं, अष्टलक्ष्मी। श्री कृष्ण की 8 मुख्य रानियां थी, अष्ट भार्या, और सबसे महत्वपूर्ण उनका जन्म अष्टमी को हुआ था। चंद्र सर्किल यानी लुनार साइकिल में अष्टमी वह तिथि है जो बिल्कुल मध्य में आती है। यहां से चंद्रमा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यह तिथि रूपांतरण और जादू का प्रतिनिधित्व करती है। यह वह मोड़ है जहां से इंसान या तो पूरी तरह अंधकार में खो जाता है या फिर दिव्य प्रकाश की तरफ अग्रसर हो जाता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में कष्ट आए तो याद रखिएगा, शायद आपके भीतर के 6 विकारों का अंत हो रहा है, और जैसे ये विकार मिटेंगे आपके जीवन में श्री कृष्ण का आगमन होगा, जो अपने साथ दिव्य रूपांतरण और चमत्कार लेकर आएंगे। हरिओम। अरविंद की ओर से आध्यात्मिक सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।